अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि खजाना खाली, हुकूमत बजट में रिलीफ कैसे देगी। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट। हुकूमत आवाम को रिलीफ उस वक्त दे सकती है जब उसकी जेब में भी कुछ पैसे हों, मगर जब रोजमर्रा अमवार चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़े तो आवाम को रिलीफ कहां से मिलेगा। इत्तेहादी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश करने जा रही है, जिसका हजूम 14 से 15 हजार अरब रुपए से जायद हो सकता है। अगले साल भी पाकिस्तान को 7 हजार अरब रुपए से जायद का खसारा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की आमदन 12 हजार से 13 हजार अरब रुपए और अखराजात 16 से 17 हजार अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। 12 हजार से 13 हजार अरब रुपए की हुकूमती आमदन से 7.5 हजार अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे और 5,500 अरब रुपए से जायद हुकूमत NFC की मद में सूबों को मुंतकिल कर देगी, जिसके बाद हुकूमती खजाना खाली हो जाएगा। खाली खजाने के साथ हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान आवाम को क्या रिलीफ देगी। हुकूमती अखराजात, तनख्वाहें, पेंशन, सब्सिडीज और दिफा समेत दीगर उमूर कैसे सर अंजाम देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत खजाना को हिदायत की कि बजट में गरीब आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम किए जाएँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट बढ़ाया जाए और किसानों को खाद पर सब्सिडी दी जाए। तमाम हुकूमत आवाम को रिलीफ उस वक्त दे सकती है जब उसकी जेब में भी कुछ पैसे हों, मगर जब रोजमर्रा अमवार चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़े तो आवाम को रिलीफ कहां से मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक कमेटी कायम की है। कमेटी के रुकन और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी कैसर अहमद शेख ने बताया कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तकीन की माली इमदाद को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स या दीगर मंसूबों पर पैसा ज़ाया करने के बजाय आवाम को कैश इमदाद की सिफारिश की गई है ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सके। कैसर शेख ने सिफारिशात के बारे में मजीद बताया कि बजट में खाद के कारखानों को सब्सिडी देने के बजाय काश्तकारों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाए। छोटी और दरमियानी सनतों को ज्यादा कर्ज दिए जाएं। पाकिस्तान में बड़ी सनतों को 93% कर्जा मिलता है, जबकि छोटी सनतों को सिर्फ 7% कर्ज दिया जाता है, इसलिए SMS के कर्ज को दुगना किया जाएगा। साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर शाद अहमद का मौजूदा सूरत हाल के बारे में कहना है कि हुकूमत के पास बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। IMF शर्त के मुताबिक हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरे करने हैं। टैक्स आवाम से ही वसूल किए जाएंगे। टैक्सों का बोझ उन्हीं पर डाला जाता है जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे हैं। अगर टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, हुकूमत ने आमदनी भी बढ़ानी है और मईशत को भी ठीक करना है। दूसरी जानिब माहिर माशरियात डॉक्टर हफीज पाशा का कहना है कि आइंदा बजट में हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब रुपए से बढ़ाकर 700 अरब रुपए तक किया जाए। BISP के मुस्तकीन को बराह रास्त नकद इमदाद बढ़ाई जाए। गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए अमीरों को दी गई मराहत कम की जाए और उसकी आमदन गरीबों को मुंतकिल की जाए। नेज़ आटे पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक आइंदा बजट में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज IMF प्रोग्राम की बहाली होगी। अगर IMF की छतरी नहीं हुई तो पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाएंगे। तमाम दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना है कि महंगाई को कम करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बजट खसारा कम हो जाए तो आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलता है, क्योंकि इससे महंगाई कम होती है और नए टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते। इत्तेहादी हुकूमत को अगला बजट मुमकिन इंतखाबात के मद्देनजर रखकर पेश करना होगा, जबकि IMF को भी राजी रखना पड़ेगा। डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना है कि ये इलेक्शन बजट होगा। पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं, वो बजट इलेक्शन बजट नहीं होगा क्या? इस मुल्क को आप एक अच्छे रास्ते पर डाल रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो इस मुल्क की ज़रूरत है। क्या इस पर हमें इलेक्शन बजट नहीं देना चाहिए? हम ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पर मजीद बोझ ना डालें। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा Facebook, YouTube, Twitter और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।